जिम सेटअप कॉस्ट इन इंडिया, आज का टॉपिक है हमारा जिम सेटअप कॉस्ट इन इंडिया। मतलब हमारे देश में, हिंदुस्तान में जिम सेटअप की कॉस्ट कितनी आती है, क्या खर्चा आता है कमर्शियल जिम सेटअप करने में। देखिए इसको कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि जिम सेटअप की कॉस्ट कितनी होगी, मेरी क्या योग्यता है। गाइज, आई एम फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ फिटनेस, जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मेरी एक कंपनी है जिसमें हम लोग जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमारे को इतना अनुभव है कि मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आपको बता सकूं कि जिम सेटअप कॉस्ट इंडिया में कितना आता है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स में हम समझेंगे कि जिम सेटअप की कॉस्ट कितनी आती है और कहाँ क्या क्या पॉइंट्स है वो ये कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपकी लोकेशन। अब लोकेशन डिफरेंट हो सकती है आपकी। अगर आप एक विलेज एरिया में, रूरल एरिया में जहाँ की आबादी 5-6,000 है और वहाँ पे आप एक जिम सेटअप डालना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट आएगी लगभग 4 से 5 लाख रुपए एक डिसेंट जिम, जिसमें आप 400-500 फीस चार्ज कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी मैटर करता है कि आपका विलेज है कैसा, मतलब वहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है। लाइक अगर वहाँ पे अच्छे मकान बने हुए हैं, वहाँ की जो लाइफस्टाइल है थोड़ी अच्छी है, ज़्यादा पिछड़ा हुआ नहीं है, कनेक्टिविटी सिटी से अच्छी है और पेइंग कैपेसिटी लाइक 500-600 लोग 400 फी दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपको कॉस्ट सेट करना है। लाइक एक बेसिक मशीनरी रखनी है स्ट्रेंथ इक्विपमेंट की, जिसमें आपको कार्डियो, कोई ट्रेडमिल, कोई क्रॉस ट्रेनर, कोई स्पिन बाइक्स नहीं होंगे। उसमें स्पेस कितना रखना आपको, स्पेस रखना आपको 1000 स्क्वायर फीट, तो मतलब 1100 गज। अगर गज में आप समझते हो, अगर आपके एरिया में गज चलता होगा तो 100 गज, 100 से 120 गज ऐसे में आप एक छोटा जिम सेटअप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप 80-100 लोग जो पूरे सुबह शाम तक आते हैं, सुबह के 4 घंटे, शाम के 4 घंटे, तो उसमें आप कवर कर सकते हो। तो ये है, इसमें जीएसटी अलग होता है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग होता है, जो फैक्ट्री से आपके सिटी तक जो मटेरियल जाता है उसका ट्रक का जो चार्ज होता है, फेयर होता है, वो अलग होता है और इंस्टॉलेशन चार्ज थोड़ा बहुत अप्लाई होता है। तो आप एक अनुमान लगा लीजिए कि कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। सेकेंड, अगर आप एक सेमी अर्बन में हो, अर्बन लाइक एक कस्बा है, वहाँ से 10-20 गाँव जुड़े हुए हैं और वो वहाँ की मार्केट, उन विलेज की मार्केट आपके कस्बे में है, मतलब लोग खरीदारी करने अपने घर का सामान या जो भी उनके यहाँ कोई प्रोग्राम है तो आपके यहाँ आते हैं खरीदने, वहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ पे मार्केट है, तो वहाँ जिम चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, स्पेस चाहिए आपको 1000-1500 स्क्वायर फीट, लगभग 150 गज के करीब, 150 से ऊपर 150-170 गज के करीब हो तो आप एक डिसेंट सा जिम वहाँ ओपन कर सकते हैं। अगेन वही आपका पर कैपिटा इनकम कितनी है लोगों की, किस लाइफस्टाइल के लोग रहते हैं वहाँ पे, कितनी पे कर सकते हैं, आपको ये सर्वे करना बहुत ज़रूरी है अगर एक सफलतापूर्वक आपको जिम चलाना है, रन करना है। वहाँ पे फीस सपोज कीजिए आपको 600-700-800 चार्ज कर सकते हो। 800 में आपको थोड़ा बहुत कार्डियो देना पड़ेगा, लाइक एक ट्रेडमिल, 2 साइकिल ऐसे आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे, तो 800 तक चार्ज कर सकते हो। कई जिमों में ऐसा होता है कि लाइक अगर आप कार्डियो यूज़ कर रहे हो तो आपको अलग फीस 200-300 एक्स्ट्रा देना पड़ता है, अदरवाइज 500 की फ़ीस में आप स्ट्रेंथ यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से भी फीस स्ट्रक्चर होती है। अब कंपटीशन भी देखना है आपको कि लाइक कंपटीशन कितनी है। अगर उस कस्बे में, उस टाउन में, छोटे से टाउन में 2 से 3 जिम है तो एक तो आप देखो कि उन जिम में क्या क्या मटेरियल है, कितना स्पेस है और कितने पब्लिक आ रही है, उसमें कितने मेंबर आ रहे हैं जिम करने। उस हिसाब से आपको उनसे थोड़ा सा एडवांस वर्जन की मशीन्स, एडवांस स्पेस, थोड़ा इंटीरियर, उस हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सको। अच्छा, फ़ी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। आपके जिम में लड़के कम या ज़्यादा इसलिए होते हैं, नॉट अबाउट द फीस का कोई मैटर ही नहीं है, सर्विस का मैटर होता है। अगर आपको कोई जिम में जा रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, चाहे आपने 1 करोड़ रुपये खर्च कर रखे हो, तो आपका जिम 1 महीने 2 महीने बाद छोड़ ही देगा। और आपने बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको मार्केट में जिसके जिम 10-10 साल से चल रहे हैं, 10 ईयर्स 15 ईयर्स से चल रहे हैं और उनके पास कुछ खास नहीं है, बिल्कुल लोहा लाट पड़ा हुआ है, जंग लगी हुई मशीनें हैं, जंग लगे हुए रॉड्स हैं, लेकिन उनका जिम अभी भी अच्छा चल रहा है। इतना नाम है, क्यों? वो रिजल्ट ओरिएंटेड जिम्स हैं, वो रिजल्ट देते हैं। अगर कोई वेट लॉस के लिए जा रहा है तो वो रिजल्ट दे रहे हैं उनको, तो वो फिर वहाँ से लोग नहीं जाते, चाहे उनके बाद कितने भी जिम सेटअप खुल जाएं। तो आपको सर्विसेज से फोकस करना है। फ़ी तो आप अपना ठीक रखो, हाई रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्स्ट्रा सर्विसेज, एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। तो ये तो टाउन की बात हो गई। उसमें जो खर्चा आएगा वो आपको 6 to 7 लाख से करीब
6 लाख से करीब आ जाएगा कंप्लीट ही। तो वो एक ख्याल रखना आपको। इंटीरियर का पार्ट बिल्कुल इसमें अलग है, उसमें इंटीरियर में कोई चॉइस नहीं होती कि कितना पैसा खर्च करना है। इंटीरियर पे भी बात करेंगे हम लोग। फिर आ जाते हैं हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट की सिटी जो होती है। लाइक सपोज कीजिए मैं मेरठ में हूँ, मेरठ एक बड़ी सिटी है, अच्छी खासी आबादी है यहाँ पे, कमिश्नरी है, तो यहाँ पे हर एक तरह के जिम हैं। अब लाइक इसमें फ्रेंचाइजीज भी हैं, लाइक पल्स जिम हो गया, आपके सीजल भी है, आपका गोल्ड्स भी हैं, ये सारे फ्रेंचाइज भी हैं, बड़े बड़े जिम्स भी लगे हुए हैं। उनकी फ़ीस जो है 2500 पर मंथ की है और कुछ ईयरली पैकेज भी चलता है। आपके सिटी में भी होगा, आप रिलेट करेंगे इस चीज़ से। लेकिन क्या है वो किस इलाकों में है और आपको किस इलाके में यानी किस कॉलोनी में। हर एक सिटी में 2 तरह की कॉलोनीज होती है, 3 तरह की। एक तो ऐसा होता है जहाँ क्राउड तो अच्छा है पर पेइंग कैपेसिटी कम है, वो आपको 500 से ज़्यादा फ़ी नहीं दे सकते। वहाँ भी एडवांटेज है, आप कम पैसे खर्च करके, सेमी अर्बन वाला पैसा खर्च करके और एक जिम रन कर सकते हो, क्योंकि क्राउड बहुत अच्छा है। आपको 150 प्लस 200 के करीब बच्चे हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे, तो अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। फिर आपको थोड़ा डिसेंट सा करना है कि कोई मेन रोड हो, उस पर आप जिम डालो जहाँ पे हाई पेइंग कैपेसिटी के लोग हों, जिसमें वो आपको 800 900 फ़ी 1000 फ़ी दे सकें, वहाँ करो। उसमें करीब 8 लाख के करीब तक खर्चा आएगा आपको, जिसमें आपको कार्डियो, स्ट्रेंथ, फ्री वेट्स लाइक डंबल प्लेट रोड्स की भी अच्छी क्वांटिटी हो, तो वहाँ आप जिम रन कर सकते हैं। और हर एक सिटी में एक पॉश एरिया होता है, एक नॉर्मल एरिया हो गया, मिडिल क्लास का एरिया, और एक थोड़ा सा निम्न वर्ग का एरिया हो गया। तीनों जगह जिम चलते हैं, लेकिन आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मुझे यहाँ क्या फ़ीस मिल सकती है, कितना स्पेस में मैनेज रखना है इसको, और कितने लोग आ सकते हैं, मेंबर आ सकते हैं आसपास की जेंट्री से। लाइक आप ये मान के चलिए कि जो एक जिम खुलता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के एरिया से लोग आ सकते हैं आपके पास। पर एक टाउन, एक डिस्ट्रिक्ट की सिटी जो होती है, उसमें क्या होता है, कंपटीशन बहुत हाई होता है। आपके जैसे और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे जिम्स हैं, कई बार 1 किलोमीटर पे, कई बार 500 मीटर्स पे। लेकिन जिम तो करना है, वो उससे ये मतलब नहीं होता, सबके पास अपने क्लाइंट्स हैं। अब आपको क्या करना है, उनका थोड़ा सा सर्वे करके थोड़े से हाई क्वालिटी इक्विपमेंट, थोड़ी सी इंटीरियर वर्क उनसे ज़्यादा, फैसिलिटी थोड़ी बढ़ा देनी है, और फी उनसे थोड़ा सा अधिक चार्ज कीजिए। उनके बराबर भी कीजिए, उनसे कम मत कीजिए। ये प्राइस ट्रैप में नहीं पड़ना आपको कि वो 1000 करें तो मैं 800 कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। 800 आपको फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए। लोग फैसिलिटी के लिए आते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, पैसे ज़्यादा मैटर नहीं करते। 100-200 रुपये मंथ में ज़्यादा पे करना। फिर बात करते हैं एक बिग सिटीज़ की। बिग सिटीज़ लाइक जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए अगर मैं यूपी से हूँ तो आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, इस तरीके की जो लखनऊ, इस तरीके की जो सिटी हैं, वो उसमें हर एक तरह के जिम्स मिलेंगे आपको, हर एक तरह के नॉन कार्डियो स्ट्रेंथ के इक्विपमेंट मिलेंगे, प्रीमियम जिम्स मिलेंगे, फ्रेंचाइज वाले सारे जिम्स मिलेंगे आपको। फिर वही आपको माइंड में रखना है कि लाइक पहले तो मेरा गोल क्या है, ज़्यादा क्लाइंट इकट्ठे करने हैं, मेरे पास बजट कम है, अगर 10 लाख के करीब का बजट है तो उस मिडिल क्लास एरिया में जाइए जहाँ पे आपको 1200 1300 की फ़ीस मिल सके। उसमें कार्डियो, स्ट्रेंथ, फ्री वेट्स, वो सारी चीज़ें आ जाए डिसेंट सा, और कंपटीशन को भी मात दे सकें और सक्सेसफुली जिम रन कर सके, और क्लाइंट आपके पास कम ना हो, क्लाइंट रहें। क्लाइंट मतलब आपको 120, 130, 150 प्लस रहें। तो इस तरीके से आप जिम वहाँ पे रन कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये भी ख्याल रखना है कि अगर आप रेंट पे ले रहे हो अपनी स्पेस, तो रेंट इतना ज़्यादा ना हो उस इलाके में कि आपके पास 150 भी क्लाइंट आ रहे हों तो आपको प्रॉब्लम हो रही है अर्निंग करने में, क्योंकि आप रेंट पे करते हो, आपके इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, अगर आपने ट्रेनर रख रखा है और एक ऑफिस बॉय रख रखा है तो उनका भी पे करना है आपको। तो आपको सारी चीज़ें माइंड में क्लियर करके, अगर आपका ओन स्पेस है तो फिर आप कंपटीशन थोड़ा आपके लिए कम हो जाता है। तो ओन स्पेस में आपका जो कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक खर्चा लिमिटेड होता है, लाइक आपको रेंट पे नहीं करना जो कि मेजर खर्चा है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, और जो पानी पीने की व्यवस्था और जो चीज़ें छोटी मोटी होती हैं वो पे करना है। तो आप कंपटीशन को मात दे सकते हो, पर रेंट पे भी अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है। और एक हो गया मेट्रो सिटीज़ में। अब मेट्रो सिटीज़ में 2 तरह के जिम्स इंस्टॉल होते हैं, वहाँ भी लोकेलिटी अलग अलग होती हैं। मेट्रो सिटी में क्या होता है, अगर आप, एक तो होता है फ्रेंचाइज मॉडल, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के जिम्स आप सेटअप कर रहे हो, वो सेगमेंट बिल्कुल अलग हो गया।
मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली मिडिल क्लास एरिया की और निम्न वर्ग की एरिया की। मिडिल क्लास के एरिया में ये होता है कि कोई भी आपको 1500 से ज़्यादा पे नहीं करेगा, फिर कंपटीशन उस लेवल फ्रेंचाइज लेवल पे चला जाता है। 1800 2000 फ़ी वो फिर पे कर देगा, उसको फैसिलिटी बड़ा स्पेस सब कुछ मिलेगा। तो आपको 1500 1200 ये रखना है। रश अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटी अच्छा दीजिए उनको, अर्निंग अच्छी होगी। और आप इम्पोर्टेड में भी जा सकते हो, इंडियन में भी जा सकते हो और मिक्स में। आजकल मिक्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है। लाइक पिन लोडेड जो मशीन्स हैं और मेजर बड़ी मशीन्स हैं वो तो इम्पोर्टेड हो जाएंगी। और जो आपके ओलंपिक बेंच है, जो प्रीमियम इंडियन लीजिए, जो हाई क्वालिटी इंडियन है, जो मैच कर जाती हैं बिल्कुल इम्पोर्टेड से। बिल्ड क्वालिटी, मूवमेंट, उनकी डिजाइनिंग सब कुछ इम्पोर्टेड की तरह होती है। तो उसमें क्या होता है, आपको उसमें फ़ी अच्छा चार्ज हो जाएगा। मशीनों का लुक, मशीनों की जो जैसे कोई आता है आपको फीडबैक देता है तो मशीन्स अच्छी, बिल्कुल अच्छी लगें, तो वो मिक्स में जा सकते हो आप। 13 to 14 lakhs में आपको इम्पोर्टेड इन कार्डियो कुछ मशीन्स इम्पोर्टेड और प्रीमियम इंडियन की सारी चीज़ें और डंबल प्लेट, रॉड्स, कुछ एसेसरीज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाएं और आप सक्सेसफुली जिम रन कर सको। तो ये खर्चा आपके माइंड में क्लियर हो गया इतना डिस्कशन के बाद कि क्या खर्च आता है। मतलब ये समझ लीजिए आप 5 लाख टू 13 14 लाख 15 lakhs में इन एरिया में जो मैंने आपको बताया आप जिम सेटअप कर सकते हो। यही खर्चा होता है। ये खर्चा बताने का मेरा कारण ये था कि कई लोग पीपल आर वॉन्डरिंग, जो जैसे ट्रेनर है कोई, वो जिम में जाता है, किसी बड़े जिम में जाता है, समझ लीजिए गोल्ड्स में जा रहा है वो, अब वहाँ फ़ी तो अच्छी खासी है। अब वो कभी ये समझ नहीं पाता कि लगता है जिम 1 करोड़ में ही लगते होंगे, 2 करोड़ में लगते होंगे और जब मेरे पास 2 करोड़ होगा तभी मैं लगा पाऊंगा। ऐसा नहीं है। हर एक लेवल पे थोड़ा सा रिसर्च करके किस एरिया में लगाना है, वहाँ की पेइंग कैपेसिटी क्या है, लोग कितने आ सकते हैं मेरे जिम में, कंपटीशन क्या है, रेंट कितना पे कर सकता हूँ, अर्निंग कैसे निकाल सकता हूँ, उस तरीके से आप जिम सेटअप की कॉस्ट अपनी फिक्स करके और इस रेंज में आप ले सकते हो। और याद रहे टैक्स 18% GST, ट्रांसपोर्टेशन लाइक ट्रक, आप जिस भी फैक्ट्री में डील कर रहे हो वहाँ से आपके यहाँ का डायरेक्ट ट्रक का खर्चा क्या आ रहा है और कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेज आते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उन ये चीज़ें ऐड होंगी और उसके बाद आपका प्रॉपर एक बजट निकलेगा। इक्विपमेंट का मैं बता रहा हूँ। अब आ जाइए थोड़ा इंटीरियर पे। अगर आपका विलेज एरिया है तो आप बेसिक इंटीरियर रखिए, बिल्कुल रॉ इंटीरियर रखिए। लाइक मैटिंग होगी, नॉर्मल सी मैटिंग होगी, आपके फ्लोर मैट की बात कर रहा हूँ मैं, फिर आपकी रबर मैटिंग होगी थोड़ी सी, जहाँ पे वेट सेक्शन एरिया है, जहाँ पे फ्री वेट सेक्शन एरिया है, जहाँ पे डंबल और एडजस्टेबल बेंच, डंबल रैक है, प्लेट जहाँ गिरने की वो है कि आपका फ्लोर ख़राब हो सकता है तो वहाँ पे रबर मैटिंग थोड़ी सी। लाइटिंग बेसिक सी, लाइटिंग डिसेंट रखिए, पेंट नॉर्मल सा रखिए, एंड वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था, वाटर डिस्पेंसर, अगर वॉशरूम है तो वॉशरूम होना चाहिए। एक छोटा सा लॉक करो और अपना जो स्पेस बैठने का है, जहाँ पे आप क्लाइंट डील करते हो, काउंसलिंग करते हो, वो छोटा रखना है, बड़ा नहीं रखना, वरना आपका स्पेस गिरेगा। उसमें आप कुछ फैसिलिटी दे सकते थे, कुछ इक्विपमेंट लगा सकते थे। तो इस तरीके का बेसिक इक्विपमेंट बेसिक रखिए। मिरर हो गया, साउंड हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा, साउंड में देखता हूँ मैं बहुत लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। आप साउंड में पैसे ज़्यादा खर्च मत करो, क्योंकि आजकल जिमों में लोग अपना साउंड कैरी कर रहे हैं, अपने हेडफोन्स कैरी करके चल रहे हैं। अब साउंड का सिस्टम ये हो गया कि बस एक वाइब बनी रहे, थोड़ा सा साउंड चलता रहे और वाइब बनी रहे, बाकी लोग अपने अपने हेडफोन्स लगा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो विलेज एरिया हो या अर्बन एरिया हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी हो। तो इसका ख्याल रखें कि उसमें अब बहुत 50,000 आपने साउंड पे खर्चा कर दिया, वो वर्थलेस है आज की डेट में। LED वगैरह आप लगा सकते हैं, वो अगर आप अर्बन में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटी है आपकी और आपको जिम लगाना है, तो आप एक डिसेंट सा, फॉल सीलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो प्रोफाइल लाइटिंग, आप छत ब्लैक करके और लाइट लटका सकते हो, लैंप लटका सकते हो, डिसेंट आता है। कुछ जगह ग्रास का यूज़, फ्लोरिंग, मैटिंग, पानी पीने की व्यवस्था, वॉशरूम, टॉवल्स और एक लॉकर और बाकी आपके मिरर। अच्छा, मिरर में भी थोड़ा सा ये होता है कि अगर आपको मिरर लगाना है तो मिरर एक तो फ्रेम में लगते हैं, एल्यूमिनियम या वुडन फ्रेम में, और एक लगते हैं नट पे। नट पे भी बहुत डिसेंट होता है। नट के एक फ़ायदा भी है नट का, अगर आपको कहीं उसको रिप्लेस करना है मिरर को आगे को, तो बहुत इजीली उसको खोल के किया जा सकता है। सेकंड, वो वॉल से गैप रहता है उसमें, तो मॉइस्चर नहीं आता मिरर पे। तो इसमें अगर अप्रोक्स खर्चे की बात करूँ मैं, तो 4 लाख के करीब का अगर आप इंटीरियर कराते हो एक छोटे सिटी में तो बहुत डिसेंट सा हो जाता है। गांव में 2 लाख का इंटीरियर कराते हो तो बहुत डिसेंट सा काम चल जाएगा आपको। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटी होगी तो उसमें 5 लाख 5.5 लाख का इंटीरियर बहुत हो जाता है। और मेट्रोपॉलिटन में वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, आप इंटीरियर पे कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं।
अगर आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो आप खर्च कीजिए, लेकिन अगर आपका रेंटेड प्रॉपर्टी है तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप मशीनरी पे खर्च कीजिए। बॉडी पार्ट्स की अलग अलग मशीनरी आती हैं, उन पे खर्च कीजिए, वो आपकी कंपटीशन को किल करेंगी। अगर आप इंटीरियर पे सारा पैसा लगा दोगे और इक्विपमेंट लेने के लिए आपके पास थोड़े से अमाउंट बचे तो फिर भी वो चलेगा नहीं। फिर वो लोग कंपटीशन में फंसते हैं कि उसके पास तो ये भी मशीन है, 50 तक के डंबल्स हैं, आपके पास नहीं है। तो पहले आपको फोकस करना है डिसेंट सा एक स्मॉल बजट में इंटीरियर हो, स्पेस ठीक हो, वहाँ थोड़ा सर्वे करना है मुझे क्या फ़ी मिल सकती है, उसके हिसाब से फिर इक्विपमेंट का बजट बना के आप प्रॉपर जिम सेटअप लगा सकते हैं। और इन सबसे ऊपर चीज़ है आपकी नॉलेज। फिटनेस के फील्ड में जो एक्सरसाइज, रिजल्ट ओरिएंटेड जो एक्सरसाइज कराते हैं, आप डाइट बनाते हैं, वो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी नॉलेज पहले लीजिए, फिर जिम ओपन कीजिए। जिम रन करते करते भी लोग चीज़ें सीख सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन हो रहे हैं, वो आप ज्वाइन करके जिम चला सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं बेसिकली। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। और ये सारे बजट्स जो हैं डिफरेंट बजट, अगर आप बिल्कुल ही 20 लाख प्लस का जिम है, 20-25 लाख का जिम है, तो फिर आपका इंटीरियर 10 लाख के आसपास जाने वाला है, क्योंकि फिर उसके हिसाब से कंपटीशन, उसके हिसाब से फीस आपको सब कुछ रखनी पड़ेगी, फिर आपको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। तो ये माइंड में क्लियर कर करिए, जैसा आप खर्चा करेंगे उसी हिसाब से इनकम होगी। अपने अकॉर्डिंग बजट लेके चलिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपने सारा पैसा जिम खोलने में लगा दिया। अगर एक रूरल एरिया है, वहाँ पे आपको 400-500 की फ़ी बामुश्किल मिल सकती है, तो आप ज़्यादा पैसा लगाने की मत सोचो, क्योंकि क्या है, ऑल अबाउट द बिजनेस। आपको ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। लाइक आपने 6 लाख रुपीज़ लगाए, तो आप 18 to 24 मंथ्स, मतलब 2 साल में वो पैसे रिकवर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। आपने लगा दिया वहाँ 20 लाख और आपका 5 साल में भी कवर नहीं हो रहा, तो फिर आपको बिज़नेस करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं रहा, फिर कुछ और किसी बिज़नेस में लगा के आप अर्निंग कीजिए। तो ये मेरा पूरा एक आज का टॉपिक था, जिम सेटअप कॉस्ट इन इंडिया। हमारे भारत देश में एक जिम सेटअप लगाने के लिए क्या क्या बातों का ख्याल रखना है और क्या खर्चा आ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप का लिंक और कॉल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके क्लिक करके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और जितने भी ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया आपसे, उसकी प्राइसिंग डिटेल कि इतने बजट में क्या क्या मशीनरी आ सकती है, आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।